नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, 10 तारीख को वट सावित्री पूजन है, तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। वट सावित्री पूजन करने के लिए महिलाओं को वट वृक्ष के पास जाके उसके जड़ के पास साफ जगह देखकर वहाँ सावित्री, ब्रह्मा जी और विष्णु जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए, आह्वान करना चाहिए। उनको गंधा, अक्षत, पुष्प, फूल आदि से अर्पण कर पूजन करना चाहिए। आरती कर, पुष्पांजलि अर्पित कर वट वृक्ष को वो रक्षा सूत्र बांधते हैं, क्योंकि वट वृक्ष जो है वो सावित्री के पति सत्यवान को जीवनदान मिलने का एक साक्ष्य है। तो वट वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर महिलाएं वट वृक्ष से प्रार्थना करती है कि मेरा सौभाग्य सदैव बना रहे। तो ये सत्यवान सावित्री की कथा हम पहले देख लेते हैं। मद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। वो बहुत धर्मशील और क्षमाशील, धर्मानुसार राज्य करने वाले अत्यंत लोकप्रिय राजा थे, परंतु उनको संतान नहीं थी। एक बार वो तीर्थ क्षेत्र प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ पर सावित्री के स्थान पर जाकर उन्होंने सावित्री व्रत अपने पत्नी के साथ किया। उनके व्रत से प्रसन्न होकर सावित्री जी ने राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा ने कहा कि मैं संतानहीन हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके ही समान, आपके ही रूप के समान, आप ही के समान एक कन्या रत्न की मुझे प्राप्ति होनी चाहिए। सावित्री जी ने तथास्तु कहकर वह अंतर्धान हो गई। कुछ समय के पश्चात राजा के घर एक कन्या रत्न प्राप्त हुई जो बहुत ही सुंदर थी और उसको देख के लोगों को लगता था कि ये तो कोई दैवी कन्या है। इसलिए राजा ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा। धीरे धीरे सावित्री बड़ी हुई। जब उसकी आयु शादी करने के योग्य हो गई, तब राजा ने एक दिन सावित्री को बुला के कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सा वर संशोधन करने का प्रयास किया, परंतु तुम्हारे अनुरूप मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल सका। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं अपने लिए वर संशोधन करो और जिस लड़के से तुम चाहोगी मैं उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। फिर उन्होंने सावित्री के साथ अपने 4 वरिष्ठ मंत्री और कुछ सेना देकर सावित्री को विभिन्न राज्यों के राजकुमारों से मिलने के लिए भेज दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब सावित्री अनेक राजाओं के राजकुमारों से मिलकर जंगल से आ रही थी, तो उनका सामना सत्यवान से हो गया, जो कि अत्यंत सुंदर, बलवान, सत्यवान यानी सत्य बोलने वाले। उनके माता पिता भी सत्य बोलने वाले थे। तो उनका गुण देखकर सावित्री जी को सत्यवान अपने अनुरूप योग्य वर लगा। लौटने के बाद सावित्री जब राजा को अपने वर के बारे में बताने वाली थी, उसी समय राजा के दरबार में नारद मुनि बैठे हुए थे। सत्यवती ने कहा कि मैं सत्यवान से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो सत्यवचनी है। उसके माता पिता भी सत्यवचनी हैं। दरअसल उसके पिता द्रुम्नसेन वो शाल्व देश के राजा थे, पर दैववश उनको अंधापन आया, इसलिए रुक्मी ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया
और वो एक निर्वासित जीवन जंगल में बिता रहे हैं, तो मैं सत्यवान से शादी करना चाहती हूँ। तब नारद जी ने कहा कि सावित्री जो कह रही वो बात बिल्कुल सत्य है कि प्रद्युम्न सेन वो शाल्व देश के राजा थे। दैवयोग से अंधे होने के कारण उनका राज्य रुक्मी ने हड़प लिया और उस कारण वो निर्वासित जीवन अपनी पत्नी और बेटे के साथ बिता रहे हैं। सत्यवान भी बलवान, बुद्धिमान, श्रेष्ठ, धनुर्धर और सारे अच्छे गुण हैं। बस एक ही उसमें दोष है कि वो उसकी आयु बहुत अल्पायु है, 1 वर्ष के अंदर उसकी मृत्यु होने वाली है। तो आप अपनी कन्या का किसी अन्य योग्य राजकुमार के साथ विवाह कीजिए। तब सावित्री जी ने अनेक शास्त्रों के तर्क देकर कहा कि मैंने जिसको अपना पति एक बार मान लिया है, मैं उसी के साथ शादी करूंगी, चाहे वो अल्पायु हो या दीर्घायु हो, मैं तो सत्यवान के साथ ही शादी करूंगी। तब अपनी कन्या की जिद के सामने राजा को झुकना पड़ा और राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु की तिथि सावित्री जी को बताई थी, तो प्रतिदिन सत्यवान की मृत्यु का वो चिंतन करती रहती थी। काफ़ी समय बीतने के बाद जब सत्यवान की मृत्यु की तिथि नज़दीक आई तो 3 दिन पहले से सावित्री ने सावित्री व्रत किया, और जो निराहार व्रत था 3 रातें जाग के काटी। और जो मृत्यु की तिथि नारद मुनि ने बताई थी कि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी का योग है, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। तो उस दिन जब सवेरे सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा तो सावित्री ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। जंगल में जाके सत्यवान ने लकड़ी काटी, फूल इकट्ठा किए, समिधा इकट्ठा की। उसके बाद उसके सर में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा। वो दर्द होने के कारण वो एक वृक्ष के नीचे बैठा, वो वट वृक्ष था। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपने गोद में रख लिया और उसको धीरज बंधाने लगी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, अपन घर वापस चलते हैं, फिर मैं वैद्यराज से तुम्हारे लिए दवाई लेके आऊँगी और शीघ्र ही तुम ठीक हो जाओगे। परंतु धीरे धीरे सत्यवान की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी और अचानक सावित्री ने देखा कि उसके सामने बहुत तेज एक प्रकाश पुंज आया, जिसकी तरफ देखना सामान्य आदमी के लिए तो असंभव ही था। पर सावित्री एक पवित्र आत्मा थी, इसलिए उन्होंने उसमें देखा कि पीला पीतांबर धारण किए हुए स्वयं यमराज वहाँ यमदंड लेके आए हुए थे। तब सावित्री जी ने पूछा कि आप कौन हैं? यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति के प्राण हरण करने के लिए आया हूँ। सावित्री ने कहा कि प्राण हरण करने के लिए तो आपके सेवक आते हैं, फिर आप क्यों आए? तो यमराज ने कहा कि मेरे सेवक तुम्हारी पतिव्रता होने के कारण आसपास भी नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। और उन्होंने सत्यवान के प्राण फांस डालकर खींच के निकाले, जो अंगूठे के पहले पैर के बराबर उसी के शरीर के आकार के समान थे। उसको लेके यमराज यमपुरी की ओर निकल पड़े। यमराज के पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। एक मुहूर्त तक चलने के बाद यमराज ने पीछे मुड़ के देखा तो सावित्री उनके पीछे आ रही है। ये देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम लौट जाओ, क्योंकि सदेह यमपुरी को जाना मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। केवल मृत्यु के पश्चात ही आप यमपुरी को आ सकते हो। तो अब तुम वापस जाओ, अपने घर जाओ, मैं इसके प्राण हर लेकर इसने जो भी पाप पुण्य किए होंगे उसके अनुसार दंड देने के लिए अपने साथ ले जा रहा हूँ। तब सावित्री ने यमराज के साथ शास्त्रार्थ किया और यमराज को बताया
कि पत्नी तो हमेशा पति के साथ ही रहती है, पति जहाँ जाएगा पत्नी उसके साथ ही रहेगी, वो जिस अवस्था में रहेगा उस अवस्था में मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। हार कर जब शास्त्रार्थ में यमराज के पास सावित्री को कोई जवाब देने के लिए नहीं रहा तो वो मुस्कुराए और उन्होंने सावित्री को बोला कि तुम 2 वर मांग लो। सावित्री ने पहला वर मांगा कि मेरे जो ससुर हैं, जो कि अपनी आँखों की रोशनी खो चुके हैं, उनको उनकी आँखों की रोशनी प्राप्त हो जाए, और उन्होंने जो राज्य खो दिया है वो राज्य भी उनको प्राप्त हो जाए, और मेरे पिता को और मुझे 100 पुत्र प्राप्त होने चाहिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। फिर उनको याद आया कि मैं इसके पति को जब ले जा रहा हूँ तो ये 100 पुत्रों की माता कैसे बनेगी। इसलिए यमराज को सावित्री जी के बुद्धिमत्ता और वाक चातुर्य के कारण सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। इस कहानी में हमको ये देखना है कि हमारे पुरातन काल में महिलाएं अत्यधिक पढ़ी लिखी, विद्वान, बुद्धिमान हुआ करती थी, और इसलिए लड़कियों ने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त कर सके उतना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ताकि संकट के समय केवल ज्ञान, बुद्धि और धैर्य यही काम आता है। मित्रों, बहुत से लोग सोचते हैं कि सावित्री ने तो व्रत करके सत्यवान के प्राण बचाए, पुरुषों को भी ऐसे ही अपनी पत्नी के बारे में कुछ करना चाहिए। तो पौराणिक कथा का जवाब भी पौराणिक कथा से ही दिया जा सकता है, और उसमें तो सबसे अच्छा और सुंदर उदाहरण भगवान श्री राम ने रावण को जो पराजित करके सीता जी को वापस प्राप्त किया, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। रावण जिसने यमराज को पराजित कर दिया था, सारे देवता उसके दरबार में हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। जिस शनि की ढैया और साढ़े साती से हम लोग डरते हैं, उस शनि को अपने सिंहासन के सामने उल्टा पटक कर उसकी पीठ पर पैर रख के रावण बैठता था। उसको त्रिभुवन में कोई पराजित करने वाला नहीं था। ऐसे रावण को भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान, जब उनके पास न सेना थी न कुछ शस्त्र थे, केवल लक्ष्मण उनके साथी थे, उसके साथ को लेकर वहाँ के जो नागरिक थे उनको रावण के अत्याचार के विरुद्ध जागरूक कर रावण के घर में जाकर समूल नाश किया। तो ये जो उदाहरण है, ये पुरुषार्थ का उदाहरण है। विपत्ति से के समय धीरज रखना और शांत रहकर अपने बुद्धि और बल का प्रयोग करना और संकट से अपने आप को निकालने का प्रयास करना, ये भगवान श्री राम ने बताया। उन्होंने भगवान शंकर का भी पूजन किया, भगवान दुर्गा देवी का भी व्रत किया नवरात्रि में, पर वो रावण को मारने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। उन्होंने भगवान से ये नहीं कहा कि आप मुझे संकट से बाहर निकाल दीजिए। संकट से बाहर निकलने के लिए उन्होंने स्वयं प्रयास किए, और उस प्रयास में उनको सफलता मिले, इसके लिए भगवान से प्रार्थना की। तो ये दोनों कहानियाँ हमको ये बताती हैं कि हमको संकट के समय धीरज नहीं खोना है, बुद्धिमत्ता और चातुर्य से उस संकट का सामना करना है और उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। हाँ, अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद खुद करता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। तो भगवान पे विश्वास रखिए और अपना काम करते जाइए। किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं है, भय को मन से निकाल दीजिए, क्योंकि हमेशा भगवान आपके साथ ही है। आपको मेरा ये विचार कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। धन्यवाद। हाँ, मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।